हमारे आसपास मतलब हर चीज परमाणुओं से बनी है ना। पर कभी ये सोचा है कि ये परमाणु अकेले अकेले क्यों नहीं घूमते? क्यों ये एक दूसरे से चिपक कर जुड़कर अणु बनाते हैं? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ये रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड्स आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। तो पहला सवाल यही आता है कि आखिर इन परमाणुओं को जुड़ने की जरूरत ही क्या है? मतलब वे अकेले क्यों नहीं रह सकते? ऐसी क्या बात है जो उन्हें हमेशा किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने पर मजबूर करती है? देखिए, इसका जवाब ना एक बड़ी मजेदार तुलना में छिपा है। जैसे हम इंसान हैं, हमें दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए, हम अकेले नहीं रह सकते। ठीक वैसे ही ज्यादातर परमाणु भी अकेले नहीं रह सकते। वो भी किसी के साथ जुड़कर एक बंधन बनाकर स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। बंधन में ही उन्हें शांति मिलती है। अब आप कहेंगे कि ये स्थिरता क्या है? इसके पीछे का विज्ञान है अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल। ये एक सीधा सा नियम है जो कहता है कि कोई भी परमाणु सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा शांत तब होता है जब उसके सबसे बाहरी वाले घर में यानी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। बस इसी 8 के जादुई नंबर को पाने के लिए केमिस्ट्री का सारा खेल होता है। तो अपने बाहरी घर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए परमाणुओं के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला है आयनिक आबंध। इसे हम हॉट पोटैटो गेम की तरह सोच सकते हैं, जहां एक परमाणु अपना फालतू इलेक्ट्रॉन दूसरे को फेंक देता है, मतलब पूरी तरह से दे देता है। और दूसरा रास्ता है सहसंयोजक आबंध। ये एक दोस्ताना हाथ मिलाने जैसा है, जहां परमाणु कहते हैं चलो लेन देन नहीं साझेदारी करते हैं। तो पहले उस हॉट पोटैटो वाले तरीके को समझते हैं, आयनिक आबंध। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का सीधा सीधा लेन देन होता है, कोई साझेदारी नहीं। तो इसकी खास बातें क्या हैं? सबसे जरूरी बात, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का पूरा ट्रांसफर होता है। ये बंधन आमतौर पर एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है। होता ये है कि धातु जो थोड़ी दानी होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, और अधातु जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो उसे खुशी खुशी ले लेती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखिए, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को अपना 8 का आंकड़ा पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। बस दोनों खुश, दोनों स्थिर, और बन गया एक मजबूत आयनिक आबंध। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर, दोस्ती वाला तरीका, दोस्ताना हाथ मिलाना मतलब सहसंयोजक आबंध। यहाँ लेन देन नहीं बल्कि साझेदारी की बात होती है। यहाँ का जो मूल मंत्र है वो है शेयरिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 रूम पार्टनर एक ही चार्जर शेयर करते हैं। जब एक को जरूरत होती है वो यूज कर लेता है, जब दूसरे को जरूरत होती है तो वो। चार्जर रहता तो बीच में है पर काम दोनों का चलता है। अब ये साझेदारी भी 3 तरह की हो सकती है। अगर परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें तो बनता है सिंगल बॉन्ड। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो बनता है डबल बॉन्ड। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बनता है सबसे मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। और इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। हाइड्रोजन गैस में होता है सिंगल बॉन्ड, जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं उसमें होता है डबल बॉन्ड, और हमारे वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन, उसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि बंधन बनते कैसे हैं, पर इन्हें हम कागज पर दिखाएंगे कैसे? यहीं पर काम आती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका मकसद बहुत ही सिंपल है। हम बस बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को डॉट्स यानी बिंदुओं से दिखाते हैं और फिर ये दर्शाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके साथ मिलकर बंधन बना रहा है। ये एक तरह से किसी भी अणु का ब्लूप्रिंट होता है। मीथेन गैस इसका एक क्लासिक उदाहरण है। देखिए, कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है? वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझेदारी कर लेता है, हर एक से एक एक इलेक्ट्रॉन। इससे कार्बन के भी 8 पूरे हो जाते हैं और बेचारे हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो जाते हैं, सबके सब स्टेबल। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात की, ये असल में सिग्मा और पाई नाम के 2 और तरह के बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। नियम बहुत ही आसान है। किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच जो पहला बंधन बनता है वो हमेशा एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके बाद अगर कोई दूसरा या तीसरा बंधन बना तो वो पाई बॉन्ड होंगे। तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड में क्या हुआ? एक सिग्मा और एक पाई।
और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, बस। तो अगली बार जब हम नमक खाएं, पानी पिएं या बस एक सांस भी लें, तो ये याद रखें कि इन सब के पीछे यही केमिकल बॉन्ड्स हैं जो परमाणुओं को एक साथ जोड़े हुए हैं और हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये परमाणु एक दूसरे से जुड़ना बंद कर दें, तो क्या होगा? सब कुछ बस बिखर जाएगा।